हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 41 में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एक महान बिजनेसमैन। सर से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो आप ये इंडिया और थाईलैंड में बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बेसिकली हम लोग पिछले 3.5 साल से इस बिज़नेस के लिए हम लोग स्टडी कर रहे थे मार्केट की। हम लोग ने कम से कम 276 प्रोडक्ट्स को हमने स्टडी किया और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर प्रीतम सचदेव का, जिन्होंने ये एक हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जहाँ पर थाई बिजनेसमैन, थाई मैन्युफैक्चरर्स, थाई इन्वेस्टर्स वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रमोशंस, जिससे कि हर एक व्यक्ति उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके। इसके अंदर जो फ़ायदा है वो हिंदुस्तान और थाईलैंड दोनों कंट्रीज़ के लोगों के लिए, जनमानस के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी अगर हम पिछले 2019 से देखें तो कोविड की सिचुएशन की वजह से काफ़ी परिवार ने अपना खान पान के सारे जो रिसोर्सेज थे, उनके इनकम के रिसोर्सेज थे, वो उनसे छूट गए। काफ़ी लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो गए। अब चाहें आप उसको लॉकडाउन का एक कारण बता दें या कोविड का कारण बता दें, पर ये चीज़ जो थी पूरे संसार में ये हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के साथ वैसा हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई या कंपनियों ने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको 50% रिड्यूस कर दिया और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। तो एक जो माहौल पैदा हुआ है हमारे मार्केट के अंदर, वो माहौल इस तरीके का है कि हर एक इंसान जो सुबह उठता है वो उसको ये नहीं पता होता कि आज मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है उसको ये नहीं पता कि आज शाम को मैं अपने परिवार को खाना खिला पाऊंगा या नहीं खिला पाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन, अच्छे संस्कार में दे पाऊंगा क्यों या नहीं दे पाऊंगा। उसका कारण सिर्फ एक यही है कि जो एक माहौल अनसर्टेनिटी का पैदा हुआ है, एक वातावरण जो पैदा हुआ है, उसके अंदर हर तरफ से इंसान या तो बिल्कुल अपने को बेसहारा महसूस कर रहा है या उसको आगे दिख नहीं रहा है। सरकार कुछ भी कहे, काफ़ी सुसाइड के केसेस बढ़ गए क्योंकि लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो लोन कोई किस्तों को चुका पाएँ। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम से लोग काफ़ी गुजर रहे हैं। तो जब हमारे को ये सपोर्ट थाईलैंड से, उनकी गवर्नमेंट से, उनके मैन्युफैक्चरर्स, उनके इन्वेस्टर्स की तरफ से हमारे को सपोर्ट मिला है, तो इसके अंदर जो बेनिफिट है वो दोनों को है, थाईलैंड को भी है, इंडिया को भी है। यहाँ पर हम एक अपॉर्चुनिटी हर इंसान को देना चाहते हैं जो कि या तो एक कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अब अगर बिजनेस शुरू करने की बात करें तो हर कोई इंसान जो बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके पास वो ये सोचता है कि मेरे पास कम से कम 5 लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, मैं एक बिजनेस को शुरू कर पाऊँ, पर उसके पास उतना पैसा नहीं होता। तो या वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा भी है और मैं सामान ले भी लेता हूँ, खरीद भी लेता हूँ मार्केट से या किसी मैन्युफैक्चरर से, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, मैं उसको एडवर्टाइज कैसे करूँगा, उसको मैं प्रमोट कैसे करूँगा, वो सारे एक क्वेश्चन जो होते हैं उसके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क लेने में बिल्कुल मतलब असमर्थ होता है और रिस्क उस तरीके से नहीं ले पाता। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं नौकरी करता रहूं। और नौकरी के अंदर प्रेशर आजकल, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे आप ऑफिस में आके काम करें, प्रेशर इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति एक तो अगर काम नहीं कर पाता तो उसको नौकरी की चिंता होती है कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर नौकरी की चिंता में नौकरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है तो अपने घर परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, उसके पास उतना टाइम नहीं होता, उतना समय नहीं होता। उसके छोटे छोटे बच्चे एक तरह से मतलब दे फील निगलेक्टेड
कि उनको उनके माँ बाप देख नहीं पाते हैं। तो एक जो अच्छा जीवन एक इंसान को जीना चाहिए वो उस तरीके का जीवन नहीं व्यतीत कर पाता। तो हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी शुरू करी जिसको कि हम कहते हैं सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं जो कि एक कन्वेंशनल तरीके से अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम एक बिजनेस ऑफर दे रहे हैं लोगों को, जिसके अंदर वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी उनके लिए आने के लिए हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट देगी, उनका लोकल सपोर्ट करेगी, जिससे कि सवाल करूँगा। काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर है और काफ़ी बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, ये तो आप भी देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो माल खरीदता है उन्हें बेनिफिट दे जाता है। अगर मान लो 100 रुपये का माल है वो 50 में दे जा रहा है, 50 का बेनिफिट है तो वो लेते हैं, अगर कम है तो वो नहीं लेते। इसमें आप अपना बेनिफिट बताइए, आपको आप बेनिफिट क्या दे रहे हैं इन्हें? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो शायद उनको 50 रुपये की ही पड़ेगी, ठीक है। बेनिफिट हर एक इंसान को होता है, चाहे हम एज ए बिजनेस उसको बेनिफिट लेना चाहें या उसको एक सोशल कॉज के साथ लिंक करके बेनिफिट देना चाहें। हमारी ये सोच है कि आज के समय के अंदर अगर हम आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपने सुना हो, कि अकेला चना भाड़ को नहीं झोंक सकता। तो अगर उसी कहावत के ऊपर आप काम करना चाहें तो एक अकेला इंसान, अकेली कंपनी, अकेला मैन्युफैक्चरर कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु आज तक मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और बड़े बड़े व्यापारी वो सिर्फ अपना ही फायदा सोचते आए हैं और वो एक तरह से उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उन बिजनेसमैन्स का, जो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन है, छोटा सा रिटेलर है, उसकी इन्वेस्टमेंट का शोषण करते आए हैं। महीने के आखिर के अंदर उस कंपनी का एक मैनेजर आके बैठ जाता है और कहता है कि भैया 5 लाख रुपए का माल खरीदिए, नहीं तो आगे से आपको माल देना बंद। या वो कहता है माल नहीं खरीदना, पीछे 10 लाख का पहले मेरे को पेमेंट करिए और 10 लाख का माल और लीजिए। तो एक तरीके का एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है बिजनेसमैन के ऊपर। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे कर सकता हूँ? हाँ। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है प्रोडक्ट को लेकर। ऐसा नहीं अगर आपने मान लो 100 रुपये का आइटम आप 50 में दे रहे हैं, अब वो अच्छा ना हुआ, अगर बेकार चीज़ को आप सस्ते में दे रहे तो दुकान वालों को नुकसान, सबसे पहले जनता को नुकसान है। ठीक है, आपने थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कैसा धंधा है? नहीं, मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। एक रोटी जो आप सड़क पे चलते हुए ढाबे पे खाते हैं वो शायद आपको 3 रुपये या 5 रुपये में मिल जाती है। 5 की मिलती है। 5 की नहीं मिलती? 5 की मिल जाती है। 5 की मिल जाती है। वही रोटी अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वो आपको 25 रुपये की मिल जाती है। वही रोटी अगर आप एक ताज होटल के अंदर जाके खाते हैं वही रोटी आपको 200 रुपये की मिलती है, एक रोटी। रोटी वही है, रोटी बनाने का आटा 19-20 मिला के एक ही तरीके का है, एक ही तरीके के गेहूं से आता है, परंतु रेट में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि वही चीज जो 5 रुपए की मिल रही है उसमें भी वो व्यक्ति कम से कम 2 रुपए तो कमा रहा है जब 5 रुपए की आपको बेच रहा है रोटी। और वही रेस्टोरेंट अगर 25 रुपए की दे रहा है तो उसमें शायद वो 20 रुपए कमा रहा है, पर वो 20 रुपए कमा नहीं रहा, वो आपको एक एनवायरनमेंट दे रहा है और आप उस एनवायरनमेंट में जाके खाने में खुश हैं। मेरे कुछ दोस्त होते हैं वो बाहर जाके ढाबे पे खाने में बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी उस तरीके का भी खाना खाना चाहते हैं। फर्क हमारी सोच का है। प्रोडक्ट जो हम थाईलैंड से इंडिया के अंदर ला रहे हैं वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्रग कंट्रोलर्स ने अप्रूव करे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर्स और वहाँ के फसाई के डिपार्टमेंटों ने अप्रूव करे हैं उन प्रोडक्ट को।
आज की डेट में हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स उन्हीं प्रोडक्ट को 100 रुपये का खरीद के 10-10 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं। पर उसके अंदर वो सारा जो मुनाफा है, सारा जो प्रॉफिट है, वो तो अपनी जेब में डाल रहे हैं। हम अगर वही चीज हम एक व्यक्ति को मदद करके मार्केट में दे सकते हैं, हम एक उस व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना व्यापार शुरू कर सके, जिसके अंदर हम उसको कहते हैं तुझे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको पैसा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम आपको एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें मेरा भी बेनिफिट है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका भला कर रहा हूं, इसके अंदर हमारा भी बेनिफिट है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मैं दूसरे इंसान की मदद कर रहा हूं तो वो मेरी मदद कर रहा है, तो हम एक कलेक्टिव तरीके से सारे लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि हम सबको कलेक्टिव फायदा हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात अब आपसे कोई व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। हमारी कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर अनिल जी, उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकता है, और जिस भी तरीके से वो जुड़ना चाहे हम उनको अपने साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। से लेके बाद इनके बिजनेस को, अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को आप कौन कौन से राज्य में लेके जा रहे हैं, स्टार्टिंग में कहाँ से कर रहे हैं? ये जो हमारा बिजनेस है ये हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी। यूपी का नाम ही लिया सर आपने? यूपी का तो डेफिनेटली, हम तो यूपी में ही बैठे हैं, तो यूपी से तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। दिल्ली यूपी से स्टार्टिंग है सर? दिल्ली यूपी और मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और आपका पंजाब से हमारी स्टार्टिंग है। अच्छा, शुक्रिया सर। अब अगला सवाल आपसे हमारा ये है कि आपसे कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे जुड़ेंगे हम कंपनी? डिस्ट्रीब्यूटर तो हम रोड पे बैठे हैं सर, वो आपके पास थोड़ा ना आएंगे, आप तो कंपनी के ओनर हो, ये बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के ओनर हैं तो हम आदमी नहीं हैं, हम भी आदमी हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं। आपकी टीम फील्ड में उतरी हुई है, आपकी टीम काम कर रही है, पहले ये चीज़ बताइए। हमारी टीम मार्केट के अंदर है, हम अलग तरीके से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे से जुड़ना चाहता है तो वो 9999884090 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप देके हमारे से जुड़ सकता है, और जैसे ही वो हमारे को कांटेक्ट करेगा, हमारी टीम में से एक सीनियर व्यक्ति उनसे बात करेगा और उनको सारी चीज़ें समझाएगा और आगे बढ़ने का उनको रास्ता भी दिखाएगा हमारे साथ। आपसे लास्ट सवाल है मेरा, उसके बाद समाप्त करेंगे। अपनी थोड़ी प्रोफाइल बताएं अपने बारे में सर, जनता कंफ्यूज है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो कि नौकरी करता था, और 97 के अंदर किसी कारणों की वजह से एक कंपनी, बेल कनाडा की कंपनी थी, वो बंद हो गई। उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी, उसके साथ काम किया। मैं बेसिकली एक आईटी का आदमी हूँ और मैंने इंटरनेशनल लॉ किया हुआ है, और काफ़ी समय से 2004 से मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे कंसल्टिंग करता हूँ कंपनीज़ को, उनकी ग्रोथ के ऊपर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एडवाइस करता हूँ, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, ब्लू चिप कंपनीज़ को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ। और पिछले 4 साल से अब हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम थाई कंपनीज़ को इंडिया के अंदर हर एक इंसान से जोड़ सकें, जिससे कि हर एक व्यक्ति इंडिया का एक आत्मनिर्भर बन सके रियल सेंस में। उसको सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना हो, बस हमें ये चाहिए कि इंसान के अंदर वो आग होनी चाहिए आगे बढ़ने की, उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का, क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये थाईलैंड की आम जनता के लिए भी है, और उसी प्रकार से ये हिंदुस्तान की आम जनता के लिए भी ये प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये थे हमारे साथ एक बिजनेसमैन जो कि थाईलैंड और इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। कैमरामैन जैद के साथ अरशद की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम है प्रीतम सिंह सचदेव, इंडियन का नाम। माय थाई नेम, हमारा जो थाई का नाम है इस प्रसर पी एस सचदेश। मैं थाईलैंड में पैदा हुआ हूँ और चौथा जनरेशन हो गया थाईलैंड में रह रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप इंडिया टू थाईलैंड जहाँ भी करना चाह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, ठीक है ना जी। हिस्ट्री ये है जी कि एक्चुअली थाई का जो चेहरा है वो साउथ ईस्ट एशिया जैसे लगते हैं, ठीक है ना, पर उसका जो आत्मा है वो एक्चुअली इंडिया से आया है। उसका धर्म, सोच, विचार थाई और इंडियन एक्चुअली सेम ही है। अब देखो जी, जैसे ग्लोबलाइजेशन इंडियन का इकोनॉमी 1991 से हुआ है ना, थाई गवर्नमेंट बहुत कोशिश किया था कि वो इंडियन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। देखो जी, गवर्नमेंट के तरफ से वो दे हैव डन देयर बेस्ट, और अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, क्योंकि एक तो फैसिलिटेट करते हैं, उसके बाद प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है जी, काम सफलता करने के लिए तो जनता ही करना पड़ेगा, बिजनेस मैन हैज़ टू डू, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस कभी हुआ ही नहीं अभी तक, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं था पीपल टू पीपल। कल्चर, जो बिजनेस कल्चर है ना, काफ़ी अलग थे। तो लेटर ऑन, मतलब कुछ टाइम बाद, मेरे पिताजी प्रेम सिंह सचदेव, मेरे पिताजी को मौका मिला है गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने पॉलिसी बनाया कि थाई इंडिया का बिज़नेस अगर आप चाहते हो ना, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे शुरू हुआ था? स्टार्टिंग फ्रॉम टूरिज़्म, कल्चर, एक्टिविटीज़, एजुकेशन। अब देखो, इस टाइम में थाई इंडिया का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ठीक है ना जी। अब होने के बाद, इसलिए मैं सेकेंड जनरेशन थाई इंडिया मिशन में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब यहाँ इंडिया में इसलिए आया हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव था थाई इंडिया का बिजनेस, वो बाकी रह गया था। तो आज मैं यहाँ आया हूँ उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना जी। तो हम लोग ने कंपनी खोला है SCSC ट्रेडेक्स विद CGR माइंस, ठीक है ना। हम लोग दोनों ही थाई इंडिया का बिजनेस उसको सक्सेस करना चाहते हैं। अब थोड़ा आपको ये बिजनेस बारे बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। बिजनेस एक्चुअली क्या होता है? ये तो जनता कंफ्यूज है, बताइए आप थोड़ा। देखो जी, बिजनेस आज दुनिया में सोचते हैं बिजनेस मतलब प्रॉफिट, उसको कमाना है, बड़ा करना है। देखो जी, बिजनेस वो होता है, एक्चुअली एक एक्टिविटीज़ है जो आप करते हो तो आपको कमाई आती है, प्रॉफिट आता है, तो वो आप अपने आप को, अपने परिवार को खुशी रखते हो, ठीक है ना जी। ये मकसद है जो मेरे पिताजी ने बोला था कि कमाओ बेटा, जितना कमाना है कमाओ, पर सलाम में, मतलब सलाम में महल मत बनाओ, ठीक है ना जी। जो खुशी आती है तो सबको बांट के मिलना चाहिए। बिजनेस एक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम एक्सट्रीम प्रॉफिट जब कल्ला हम महल बनाएंगे सलाम में, वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे अपने परिवार को देखभाल कर सकें। अब मैं थाई इंडिया का प्यार करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, वो बिज़नेस के चैनल में, तो हम लोग ने थाई का जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको टूल्स बना के इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिज़नेस भी हो जाए और प्यार भी हो जाए। इंडिया में बोल सकते हैं कि आप थाई का सामान लेके हमारे परिवार को खुशी आ रहा है, काम हो रहा है। तो इसी मकसद में हम लोग ने ऐसा बिजनेस क्रिएट किया है कॉल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना जी। देखो जी, प्रॉफिट तो अगर आपका माइंडसेट ठीक है, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट सही है, आपका बिजनेस का जो मॉडल ठीक है, भगवान के तरफ से बाय लॉ ऑफ नेचर प्रॉफिट तो होगा ही होगा, उसमें कुछ ना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए हम लोग सोशल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू किया है जी। मेरा नाम अनिल कुमार पुंडीर है और मैं SCSC ट्रेडेक्स इंडिया कंपनी में एज ए CEO की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। अगर आप हमारे इस वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9910783989 और ये आप हमें आगे हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमें मेल या इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इनकी कंपनी से जुड़ना है या आपको इनके साथ बिजनेस करना है तो सर से कांटेक्ट करें। सर ने अपना नंबर बताया, सर एक बार और नंबर बताएं। हम मेरा नंबर 9910783989 है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।